सभी मेरे दोस्तों को, मेरे साथियों को नमस्कार। मैं हूं अनुज शर्मा और आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में जो पीजीटी की प्रिपरेशन के लिए लगातार आपके साथ है और आपका सहयोग भी मुझे भरपूर मिल रहा है। आप मुझे पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जैसा भी उपलब्धता मेरे पास होती है, जब मैं अपने क्लास में पहुंच जाता हूं तो वहां से ऑनलाइन आपको वीडियो बना करके डाल देता हूं। मेरे पास कुछ नहीं होता है तो मैं अपने मोबाइल का यूज करके, स्लेट का यूज करके मैं आपको पढ़ा देता हूं। मेरे पास मेरी टैब से जितनी मदद हो पाती है उससे मैं मदद कर देता हूं। जैसे में हो सकता है आप तक वीडियो पहुंचाता हूं। मींस मेरा उद्देश्य सिर्फ मात्र इतना ही है कि आपको अच्छी मदद और अच्छी तैयारी मिल जाए। तैयारी तो आप कर ही रहे हैं, सभी मेरे साथी बहुत भरपूर मेहनत कर रहे हैं। मेरा काम है सिर्फ आपको सही डायरेक्शन में भेज देना। आपने पढ़ा होगा सेलेक्टिविटी, एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन उस रिएक्शन तो हो ही जाएगी लेकिन सही डायरेक्शन में पहुंचा देना। दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिविटी ऑफ रिएक्शन। आपने देखा होगा ना, टॉपिक पढ़ा होगा कैटलिस्ट में एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी, तो उसी टॉपिक से रिलेटेड मैं बात करता हूं कि भैया मैं आप डायरेक्ट रिएक्शन तो आप ही को करानी है, बस मुझे डायरेक्शन देनी है कि उस डायरेक्शन में चला जाए। बाकी मेरा कोई काम नहीं है, मैं मात्र एक आपके लिए छोटा सा कैटलिस्ट हूं, बहुत बड़ा कैटलिस्ट नहीं, छोटा सा कैटलिस्ट हूं। उसी सीरीज में मैं आपके लिए आज लेकर के आया हूं। मैंने कुछ मटेरियल अपने हिसाब से कलेक्ट किया है और ये मटेरियल आप ही लोगों की राय का दिया हुआ मटेरियल है कि आप लोग मुझे सजेस्ट करते रहते हैं। मैं उसी तरीके से अपने आप को, मैंने कहा ना, मेरी आदत है कि अगर आप राय देंगे तो मैं एक्सेप्ट करता हूं, मुझे अच्छी लगती तो एक्सेप्ट करता हूं, उसको कहीं से कहीं इग्नोर नहीं करता हूं। तो मुझे एक राय लगी कि कुछ कंपाउंड डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ कंसेप्ट हैं जो मुझे पता है वो और मैं आप तक शेयर कर दूं। ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट, तो ये ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट अगर मेरे दिमाग में रह गया और कोई क्वेश्चन अगर आ गया तो फिर आपके लिए ये मेरे लिए बड़ा तकलीफ दे होगा कि यार मैं बता नहीं पाया और आपके लिए भी नुकसान हो जाएगा। तो मैं वो किसी तरीके से चाहता नहीं हूं। तो कुछ टर्म सुन लीजिए, जैसे एक क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आ जाता है, डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया जाता है। डायरेक्ट फार्मूला जैसे आपने अक्सर नोट किया होगा मेरे साथियों, जो साथी पेपर दे चुके हैं, जो साथी मॉडल पेपर लगा रहे हैं, कभी कभी फार्मूला प्रोलीन का पूछ लिया, कभी क्विनोलिन का पूछ लिया, कभी विनाइल का पूछ लिया, कभी एलाइल का पूछ लिया, कभी पिक्रिक एसिड का पूछा, और सैलॉल का फार्मूला, ऑयला विंटरग्रीन का फार्मूला और साथ में एस्पिरिन का फार्मूला। ये तो बहुत कॉमन है, खूब आते होंगे, है ना। इसी तरीके से मैसिटाइलिन का फार्मूला आपसे पूछा जाए, इसी तरीके से आपसे बहुत सारे कंपाउंड हैं जिनके फार्मूले मैंने कलेक्ट किए। मुझे लगा जैसे आपने फ्लोरोग्लिसिनॉल, रिसोर्सिनॉल और कैटिचॉल ये देखे होंगे पेपर में। देखिए सैंपल पेपर उठा के, मेरी एक बात को गांठ में बांध के रखिए, सिलेक्शन जरूर होगा आपका। तो अब मैंने कुछ कंपाउंड डायरेक्ट फार्मूले पे लिए, मैंने एक जगह नोट करें जिससे कि मैं भूलूं ना कि मुझे कौन कौन से कंपाउंड बताने हैं, अदरवाइज बहुत मिस कर जाएगा ये मटेरियल। इसलिए मैंने कोई मैक्सिमम कोशिश की, जो मेरे माइंड में आए मैंने एक पन्ने पे लिख लिए और लिखने के बाद अब मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं एक फार्मूला जिसका नाम है CH2CH, आगे Cl भी लग जाए या OH लग जाए, जो भी लगे, लेकिन ये ग्रुप पहचान के रखिएगा, इसे हम लोग विनाइल ग्रुप बोलते हैं, विनाइल। और दूसरा अगर हम बात करें यहीं पर, ये सब साथी हमारे जानते होंगे, जो हमारे टीचर साथी हैं वो सब जानते होंगे, आप लोग भी जानते हैं, ये एलाइल कहलाता है, एलाइल। तो यहां क्या है, यानी हैलोजन ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन containing double bond and here halogen atom is attached to the carbon next to the carbon containing double bond, तो ये कहलाता है एलाइल। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसी के बाद एक कंपाउंड है, मैंने इसलिए पन्ने पर रखे कि मैं भूलूं ना, ये ग्रुप है बेंजाइल। कुछ साथी कंफ्यूज ना करें, जो हमारे नए साथी हैं, जो हमारे नए भाई लोग हैं, कंफ्यूज ना करें, इसीलिए मैंने बनाया है। बाकी जो हमारे अनुभवी हैं उन्हें तो सबको पता होगा, ये बेंजाइल है। ग्रुप जरूर पहचान के रखिए, अगर यहां OH लगा देंगे तो बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा, अदरवाइज बेंजाइल क्लोराइड। ये बेंजल ग्रुप कहलाता है, ये बेंजल, ध्यान रखिएगा, बेंजल कहलाता है ना। और इसके बाद अगर कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन ना रह जाए तो ये बेंजो कहलाने लगता है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये ग्रुप डायरेक्ट कभी कभी पूछ ले जाते, छोटे से क्वेश्चन होते हैं, हल्के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यार नुकसान करके चले जाते हैं। तो मैं ये नुकसान आपका नहीं होने दूंगा, किसी भी कीमत पे नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। एक डीडीटी का फार्मूला भी बहुत पूछ लिया जाता है। डीडीटी का फार्मूला तो आपको पता ही होगा, क्लोरल और पैराक्लोरो जो बेंजीन होता है, क्लोरोबेंजीन, उसको अटैच करा दीजिए। यानी कि अगर मैं CCl3CHO ले लूं
प्रिपरेशन भी आपको समझ में आ जाएगी। CCl3CHO ले लूं, इसे क्लोरल बोलते हैं, और सामने दो क्लोरो बहन जी को लिटाल दूं। ये दोनों क्लोरो बहन जी लेटी हुई हैं सामने, देखिए ध्यान से, क्लोरो बहन जी लेटी हुई, इनके हाइड्रोजन भैया ने सिर निकाल के बाहर देखा, तब तक किसी ने कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया, इनकी मुनियां यहां से उड़ गई, वाटर निकल गया। जैसे ही वाटर निकल गया तो आप याद रखिएगा, ये बन गया आपका DDT, जिसे आप बहुत प्यार से बोलते हैं, है ना, ये DDT कहलाएगा। दो बॉन्ड ऐसे बाइफर्केट कर दीजिए और ऐसे लगा दीजिए Cl, ऐसे लगा दीजिए Cl। स्ट्रक्चर रटने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये डबल बॉन्ड ऐसे दिख रहा है, इसको फैला के इसके बेंजीन मुंह में ला के सटा दो, बन गया, है ना। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, पैरा पैरा बेस डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन भी बोलते हैं। पैरा पैरा डैश नाम याद रखिए, एक पोजीशन पैरा है और दूसरी पोजीशन पैरा डैश है। ये 1 2 3 3 तो ट्राइक्लोरो हो गया, 2 कार्बन है, ईथ है तो सिंगल बॉन्ड है, एन हो जाएगा। तो ये इस तरीके से मुझे प्रिपरेशन नहीं पढ़ानी है, लेकिन भैया मैं आपको बता दूं इसका फार्मूला आप DDT का ध्यान रखिएगा पक्का, बिल्कुल। चलिए बाद में मिटाएंगे। इसके बाद मैंने नोट किया है कि भाई दूसरा कंपाउंड आप याद रखेंगे, एक तो कैटिचॉल, रिसोर्सिनॉल और पायरोगैलॉल, ये तीनों याद रखना। मैं लाइन से लिखूंगा, ऐसा करता हूं कि सबसे पहले OH इसके कंधे पर रख देता हूं। OH कंधे पर रखा कैटिचॉल, OH कमर में बांध दिया, कमर में बांध देना OH यहां पर, तो बन गया रिसोर्सिनॉल, है ना। और अगर सामने इसके पैरों पे जाके बांध दिया तो बन गया ये पायरोगैलॉल। तो अब यहां पर क्या हुआ, तो ये कैटिचॉल हो गया, रिसोर्सिनॉल हो गया और ये पायरोगैलॉल हो गया, यानी कि इसके बीच में, सॉरी यहां पर मुझे लगाना था, थोड़ी सी मिस्टेक हुई, यहां पर लगाना था। ये तीनों लाइन से लगा दिए जाएं, यानी एक कंधे पे रखना, एक कमर पे रखना और एक कंधे कमर दोनों पे रख देना, तो ये बन जाएगा आपका, क्या बन गया, ये पहला हुआ क्या, कैटिचॉल। कंफ्यूजन कभी कभी रहता है ना, कैटिचॉल ये पूछा गया है, और ये हो गया आपका रिसोर्सिनॉल, और ये आपका हो गया क्या, पायरोगैलॉल। तो इस तरीके से अब अगर मैं आपको ये कहूं कि ये पोजीशन बदल दी जाए, यानी ये ऐसे ही लगा रहना, ये पैरों पे ले आओ, इस तरीके से कर दो, ये बहन जी इनके ऊपर OH लगाइए, बड़ा अच्छा लगेगा, OH लगाइए, इनके कंधों पे भी रखा रहने दीजिए, इनके कमर से हटा के पैरों पे लगा दीजिए। ये अब आपका कंपाउंड हो जाता है हाइड्रोक्सीक्विनॉल। तो ये मैंने कुछ लिख लिए जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, ये कंपाउंड याद रखिएगा। सबसे पहले क्या लिखा मैंने, कैटिचॉल, फिर क्या लिखा, रिसोर्सिनॉल, फिर क्या लिखा, पायरोगैलॉल, और फिर क्या लिखा, हाइड्रोक्सीक्विनॉल। और उसके बाद अगर केवल क्विनॉल करें, भाई ये हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा ना, इसलिए क्विनॉल है, तो क्विनॉल तो इतना हिस्सा हुआ ना, तो सिंपल सी मैं बात कर लेता हूं आपसे, ये OH यहां लग गया तो ये क्विनॉल कहलाएगा, नाम याद रखिए, क्विनॉल कहलाता है। और अगर ये अल्टरनेट लगा दिए जाएं, यानी कि OH यहां लगाएं, OH यहां लगाएं, OH यहां लगाएं, तो ये कहलाता है फ्लोरोग्लूसिनॉल। तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म बता दिए, ये डायरेक्ट पूछने वाले फार्मूले हैं जो पेपर में खूब पूछे जाते हैं और अक्सर मिलते हैं, इजी क्वेश्चन माने जाते हैं, लेकिन मिस कर जाते हैं क्योंकि हम कैटिचॉल, रिसोर्सिनॉल और पायरोगैलॉल इनमें बड़ा कंफ्यूजन पैदा रहता है। तो मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले कैटिचॉल कंधों पे बिठा देना, रिसोर्सिनॉल लाना कमर पे डाल देना, उसके बाद क्या है, पायरोगैलॉल कमर कंधा दोनों लगा देना, और उसके बाद आपका आ गया क्या, फ्लोरोग्लूसिनॉल, ने हाइड्रोक्सीक्विनॉल भी बोलते हैं, हाइड्रोक्सीक्विनॉल हो गया, वो फ्लोरोग्लिसिनॉल हो गया। इन दोनों में ध्यान रखना, इन दोनों में कंफ्यूजन ना पैदा होने पाए, बस इतना ध्यान रखना। और ये बीच वाला क्विनॉल, इसको याद रखना, इसकी पड़ोस वाली बहन जी है, ये है भाई, ये ऐसे रखना और इससे ये बना लेना, इससे ये बना लेना, दोनों से मिलता जुलता स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब ये बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी क्रिसॉल की। तो क्रिसॉल में भी तो आपको पता ही होगा कि क्रिसॉल 3 कैटेगरी है, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है कि ये क्रिसॉल जो होता है, ऑर्थो क्रिसॉल, मेटा पे लगाओगे तो मेटा क्रिसॉल, पैरा पे लगाओगे तो पैरा क्रिसॉल, ये तीनों स्ट्रक्चर आपको पता हो जाए तो बड़ा अच्छी बात है। तीसरे ये भी बहुत पूछे गए हैं पेपर में, ये मैं आपको बता दूं, यहां पर NO2 है और सॉरी यहां पर OH है और यहां पर आपका NO2 है। ये जितने मेरे नए साथी जो एक्सपर्ट भैया हैं वो तो खूब जानते होंगे, इनको हम लोग पिक्रिक एसिड बोलते हैं, पिक्रिक एसिड, ये खूब फेमस है, ये साला 11th से लेकर के चलता है MSc तक, पढ़ा ही रहता है पीछे, पढ़े रहो। तो ये पिक्रिक एसिड बड़ा फेमस कंपाउंड है, इस कंपाउंड का आप नाम याद रखिए, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल के नाम से भी ये पिक्रिक एसिड जाना जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट कंपाउंड याद कर लें तो नेक्स्ट कंपाउंड अगर हमने यहां पर OH लगाया हुआ है और यहां CH3 लगाया हुआ है, यहां CH3 लगाया हुआ है, तो इस कंपाउंड का नाम ये 1 2 3, तो 2,3 जाइलिनॉल बोला जाएगा, 2,3 जाइलिन का ऑल है ना, तो XYLENOL जाइलिनॉल बोला जाएगा। तो ये कंपाउंड है। इसके बाद आपने क्विनोन का फार्मूला तो जानते ही होंगे, ये हो गया आपका बेंजोक्विनोन या क्विनोन के नाम से
फेमस है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ये मैंने कुछ कंपाउंड और भी कुछ लिखे हुए हैं जो बड़ा फेमस डायरेक्ट आते हैं पेपर में, कहीं से कहीं तक मिस नहीं करते हो, ईश्वर चाहेगा तो आपको इनमें से मिलेंगे। ये सरल क्वेश्चन में काउंट होते हैं, टफ क्वेश्चन में काउंट नहीं होते, लेकिन ये सरल भी कभी तो भी धोखा दे जाते हैं, क्योंकि हमेशा इंसान गिरता वही है जहां रास्ते बहुत ज्यादा कठिन नहीं होते, जहां सरल रास्ते होते हैं वहीं गिर जाता है और चल उन पर नहीं पाता जो सरल होते हैं। कठिन तो दिमाग में लेकर के चल रहा है कि यार वहां कठिन है, जाना है मुझे, है ना, पहाड़ी पर चढ़ना है, तो माइंड मेकअप है मुझे पहाड़ पर चढ़ जाना है। लेकिन अगर सरल रास्ते पर चलना तो कॉन्फिडेंस बहुत होता है। एक्सीडेंट हमेशा साफ सुथरे रोड पर होता है, एक्सीडेंट कभी आपको बिगड़े रोड पर नहीं होगा, क्योंकि बिगड़े रोड पर ड्राइवर बहुत सावधानी से चलता है, और जो रोड साफ होता है तो जो चीज आपको कॉमन लगती है वो गलत वही होती है, जो नॉर्मल नहीं है वो गलत नहीं होती, क्योंकि आपका दिमाग उस पर लगा रहता है। इस बात का भी मेरी गांठ बांध लीजिएगा। एक एक बात ऐसी बोलूंगा जो आपको इस बात के लिए मजबूर करेगी कि अनु सर वाकई में, भले मुझे उतनी केमिस्ट्री ना आती हो, उतनी बात मुझे ना पता हो, लेकिन दोस्तों इतना जरूर पता है कि रास्ता आपको कैसे दिखाना है, ये जरूर जानता हूं। तो उसके बाद कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनको आपको जानना जरूरी है और जो नसीब से मिलते भी हैं, इनका काम है, ये आपका COOCH3 हो गया। इसको हम लोग ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बोलते हैं, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बोलते हैं। और ये कंपाउंड पीजीटी का पैट कंपाउंड माना जाता है, बहुत दिया जाता है। इसे हम लोग आयोडेक्स में यूज करते हैं, इसे हम लोग आयोडेक्स में यूज करते हैं, और इसका नाम है मिथाइल सैलिसिलेट, ये इसका नाम है। ठीक है ना, ये बस मैंने कलेक्ट कर लिया कि मुझे अच्छा लगा यार, मैंने फटाफट कलेक्शन इकट्ठा कर एक पन्ने पे लिखा और मैंने कि लाओ आपको बता दूं। तो ये ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन आप बिल्कुल याद कर लेना। अब इसी की छोटी बहन को भी याद कर लेना, ये बड़ी बहन है, ये छोटी बहन है। इस बहन का नाम यहां पर OH है और यहां COOC6H5 लगा देना, तो मिथाइल की जगह हो गया आपका फिनाइल सैलिसिलेट हो गया। और फिनाइल सैलिसिलेट को हम लोग बोलते हैं सैलॉल। ठीक है ना, ऑल और सैलिसिलिक का बना तो सैलॉल हो जाता है। इस तरीके से दूसरे इसके और सगे पड़ोसी जो हैं जिनको आप बहुत फेमस जानते हैं, OCOCH3, अब पहचान लिया होगा आपने। COOH, इनका नाम एस्पिरिन है। ये भी पैट क्वेश्चन है, ये किसका पैट क्वेश्चन है? पीजीटी का। और ये सभी, ये आप ये मान लो कि ये जितने भी एग्जाम केबी के होते हैं, पीजीटी के होते हैं, एनवीएस के होते हैं, DSSB के होते हैं, ये जितने भी एग्जाम है ये सभी एग्जाम के में फेमस, ऐसा नहीं केवल यूपी पीजीटी में रखे रह जाएं। तो ध्यान रखना, इसको हम लोग 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं, और उसका नाम दूसरा है एसिटाइल सैलिसिलेट के नाम से भी, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड के नाम से भी ये जाना जाता है। तो कभी कभी इसका नाम भी पूछा जाता है, तो दोस्तों नाम भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। इसके बाद नोवोलैक एक ऐसी यूनिट है जो बेकेलाइट बनाने में काम आती है। तो अब आपको पता है कि नोवोलैक जो होती है, यहां पर CH2 है, यहां पर CH2 है, इस तरीके से OH है और ये CH2 है, इस तरीके से यूनिट बनती चली जाएगी और ये नोवोलैक कहलाती है। और इसी में अगर नीचे से क्रॉस लिंक कर देंगे से तो बेकेलाइट बन जाता है। तो नोवोलैक यूनिट, ये भी याद, फिनोरफॉर्मेल्डिहाइड का ये कंपोजिशन है, ये कंडेंसेशन से बना हुआ प्रोडक्ट है, इसे ध्यान रखिएगा नोवोलैक को। इसके बाद आप लोग फिनोफ्थलीन को याद रखना, ये थैलिक एनहाइड्राइड है, देखिएगा ये थैलिक एनहाइड्राइड है और ये आपका हो गया सामने फिनॉल। यहां से कुछ नहीं करना आपको, दिमाग कभी कभी स्ट्रक्चर अगर दिमाग से स्लिप कर जाए ना, थोड़ा सा मन यूज कर लेना। ये हाइड्रोजन भैया को बाहर मुंडी निकालना और यहां से पानी खींच लेना पकड़ के, अपने आप फट से जो है वो बन जाएगा क्या? फिनोफ्थलीन। तो मैं इसी में बनाए दे रहा हूं, ये बन गया आपका फिनोफ्थलीन इंडिकेटर। ये बेस के साथ में पिंक देता है, एसिड के साथ में कोई कलर नहीं देता, ये आपको याद होगा, ये कहलाता है फिनोफ्थलीन इंडिकेटर। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर ये थैलिक एनहाइड्राइड कैसे बनता होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। मैं आपको पानी गिरता हुआ दिखा दूंगा, केमिस्ट्री की वो हालत करना चाहता हूं कि मैं आप तक सोचता हूं कि यार आप मेरे पास में नहीं हुए, अगर कोरोना काल नहीं होता तो बुला लेता हूं आपको यहीं पर, पूरी केमिस्ट्री पिला देता आपको ऐसे ही। देखिए जज्बा जरूर है मेरे अंदर, कितना ज्ञान भले कम हो लेकिन जज्बा बहुत रखता हूं आप तक पहुंचाने का। अगर इसे
हम लोग थैलिक एसिड है इसे गर्म करें और जैसे ही गर्म करेंगे तो यहां से ये एक बूंद जिंदगी की टपक जाएगी और जैसे ही एक बूंद जिंदगी की टपक जाएगी तो दोस्तों थैलिक एनहाइड्राइड बन जाता है। इसका फार्मूला जरूर ध्यान रखिएगा, कोई भी एनहाइड्राइड बनाना हो पानी टपका देना, ये बूंद भी आपको टपकती हुई दिख रही होगी तो ये बूंदें निकालते रहना, एनहाइड्राइड एसिड से एनहाइड्राइड बनाते रहना, ये बात मेरी भी ध्यान रख लेना। तो ये कुछ कंपाउंड मैंने कलेक्ट किए। इसके बाद कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो है मेरे पास, उनको भी ध्यान रखिएगा। एक तो ये क्यूमीन, कमीन ना याद रख लेना, ये क्यूमीन है। इस क्यूमीन के अंदर नीचे बहन जी लटका देना, इससे फिनॉल भी बनता है, इससे एसीटोन भी बनता है। अगर आपने Ag2O की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में इसको हीट करो तो ये एसीटोन भी बना सकता है, ये फिनॉल भी बना सकता है। इसी के बाद थैलिक एसिड मैंने बता दिया और थैलिक एनहाइड्राइड भी बता दिया मैंने। अब कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड हैं जिन्हें मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, उनको याद रखिएगा। अधिकतर ये पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में और ये एग्जाम में कौन कौन से हो सकते हैं मैं आपको बता देता हूं। एक तो ये वाला याद रखना आप, ऑक्जेलिक एसिड। ये यहां से इसलिए बता रहा हूं, सरल है, इसमें एक CH2 बढ़ाते रहना, एक CH2, इसमें एक CH2 बढ़ाऊं तो ये बनेगा ना इस तरीके से, एक और बढ़ाऊं CH2 तो ये बनेगा ना, ये बनेगा, और एक और CH2 बढ़ाऊं तो ये बनेगा इस तरीके से, ये बनेगा ना, और एक और CH2 बढ़ा दूं तो फिर साथियों ये बन जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ अपनी बुद्धि का थोड़ा सा इस्तेमाल कर दिया है। एक CH2 बढ़ाता चला गया। ऑक्जेलिक एसिड, ओम शिव, ओम शिव गुरु आनंद, ओम शिव गुरु आनंद, याद रखना मेरी बात, ओम शिव गुरु आनंद। ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, दिख रहा है, ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड शिव, और ये ग्लूटरिक एसिड, उसके बाद एडिपिक एसिड आ जाता है। ये सभी फार्मूले ओम शिव गुरु आनंद को याद रखना तो आपको सभी के फार्मूले याद रहेंगे, ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटरिक और एडिपिक एसिड को याद रखने का एक हिंट मैंने आपको दे दिया। इसके बाद एलाइल अल्कोहल को भी जरूर याद रखना, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये एलाइल अल्कोहल है, अक्सर ये पूछ लिया जाता है। और इसी की बहन जी एक्रोलीन को भी कुछ खूब पूछा जाता है, उनको भी ध्यान रखिएगा। और मैं आपको ये बता दूं, ये है आपका थैलीमाइड, थैला में बैठ गया माइड मतलब थैलीमाइड, और यहां पर पोटेशियम लगा दो तो पोटेशियम थैलीमाइड, यहां पर एल्काइल ग्रुप लगा दो तो एल्काइल थैलीमाइड, ये सब कंपाउंड बनते चले जाते हैं। इसके बाद आपको कुछ कंपाउंड मैंने पढ़ा दिए हैं, मेरी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको पायराडीन, पायरोल, पिरिमिडीन, पिपराइडीन, इनके सबके फार्मूला, आपका पायराडीन, इसके सबके फार्मूले मैंने बताए, इंडोल सॉरी आपका पायरोल बताया है ना, पायरोल का फार्मूला याद रखिएगा। ये सब फार्मूले आपको ध्यान रखने पड़ेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट पूछे जाने वाले फार्मूले माने जाते हैं। तो एक फार्मूला और मैं आपको बताऊं कि एक डोपामाइन का फार्मूला जरूर पढ़ लीजिएगा, जो मैंने नोट कर लिया है। डोपामाइन का फार्मूला ध्यान रख लीजिएगा, आपके काम आने वाला है डोपामाइन का फार्मूला। इसके बाद प्रोलीन का फार्मूला भी ध्यान रखिएगा। प्रोलीन का फार्मूला मैं बना देता हूं कि प्रोलीन का फार्मूला क्या होता है। इस तरीके से यहां N लगा देना, H लगा देना और यहां पर COOH, ये प्रोलीन का फार्मूला है, ध्यान रखिएगा, इसे बना लीजिएगा। ये मैंने कुछ कंसेप्ट आपके सामने रखे, कुछ फार्मूले रखे। एक यूरोट्रोपिन और मिस कर रहा है तो मैं उसको भी लिख देता हूं। यूरोट्रोपिन आप जानिएगा, यूरोट्रोपिन आपने बेंजीन फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया की हीटिंग से बनता है। क्या चीज? कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन। हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन। तो एक ने पूछा सर इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, मैंने कहा बहुत सरल है, हेक्सागन बनाइए, मुंह से चक्कर निकल जाता है, हेक्सागन बनाइए और यहां पर अल्टरनेट लगा दीजिए, ये नाइट्रोजन CH2, नाइट्रोजन CH2, नाइट्रोजन CH2 एंड सो ऑन, जहां जहां से नाइट्रोजन है टांगे पकड़ के खींच लीजिए और बीच में CH2 बिठाल दीजिए। इस तरीके से नाइट्रोजन भैया को बीच में बिठाल देना, रस्सियों सबको बांध देना, बन गया आपका यूरोट्रोपिन। यूरिनरी एंटीसेप्टिक होता है, ये हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन के नाम से भी फेमस है। इसी तरीके से साथियों कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे जिनको आपको लगभग याद करना पड़ेगा क्योंकि वो डायरेक्ट होते हैं और टाइम किलिंग ना हो इनमें। हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं आपको कि आपके माइंड में रहे, आप एक पन्ने पर इसे लिख लें और इनमें टाइम किलिंग करने की जरूरत नहीं है। 1 सेकंड में आंसर मार देना, टाइम बच जाएगा न्यूमेरिकल के लिए। तो टाइम बचाने के लिए कुछ मेहनत ऐसी कर लेना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाए आपके लिए और वो टाइम आप दूसरे क्वेश्चन में लगा दें जहां दिमाग आपको लगाना है। तो मुझे जो समझ में आया
मुझे जो कंपाउंड लगे जो ज्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं वो मैंने आप तक शेयर कर दिए। इसी तरीके से कुछ नाम आप जरूर, बेकेलाइट है, नोवोलैक है, आइसोप्रीन है, नियोप्रीन है, क्लोरोप्रीन है, ब्यूना एस है, ब्यूना एन है, पीएचबीवी है और नाइलॉन 26 है। इन सभी की मोनोमर यूनिट भी आप याद कर लीजिएगा। और इसी तरीके से जो फ्रक्टोज ग्लूकोज है उनमें CO ग्रुप और CHO ग्रुप की पोजीशन का भी ध्यान रख लीजिएगा। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो देखिए पता आपको है, लेकिन मैं कलेक्शन करके देता हूं तो आपको अच्छा लगता होगा। ये बात मैं महसूस करता हूं आप लोगों के कमेंट से। तो दोस्तों इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए, मुझे आप मोटिवेट करते रहिए, मैं आपको इतना मोटिवेट कर दूंगा कि पेपर में जाके केमिस्ट्री का ब्लास्ट हो जाएगा। ये 100% श्योर है, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि आदमी में ताकत हो ना हो, लेकिन जज्बा अगर उसके अंदर है, लोग उसे प्रमोट कर दें तो वो तूफान मचा सकता है। ये पक्की बात है। आपने देखा होगा जब भी कोई मैच खेलता है तो जो जैसे हमारा मैच चल रहा है, हमारा इंडिया का प्लेयर खेल रहा है और चारों तरफ हमारी इंडिया की पब्लिक बैठी हुई है, वो चिल्लाती ऊ करके चिल्लाती है ना, तो उस समय उसे भी लगता है यार कस के मानो 6 के बाउंड्री के बाहर ही जाना चाहिए। तो वो चीज मैं पैदा आपके अंदर करना चाहता हूं और वो आप मेरे अंदर पैदा कर दीजिए। कसम से ब्लास्ट होगा केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री एग्जाम क्वालिफाई होगा, ये पक्की बात है। मैं आपके साथ हूं, तो इसको याद रखिएगा। ये जितने भी फार्मूले इनको पढ़ के जाइएगा, आपको फायदा जरूर होगा। नमस्ते।